हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। आप लोग को बताना है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। और कब किया था, तो 5वीं सदी में। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में बनी थी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, दिल्ली का लाल किला को किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दिल्ली का लाल किला को बनाने में 10 साल का समय लगा था। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, नागालैंड की मुख्य भाषा किस भाषा को कहते हैं। आप लोग को बताना है नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है। नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और कब किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा 1870 ईस्वी में। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। आप लोग को बताना है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुड़ी है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जेके बजाज थे। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 2010 को किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है। आप लोग को बताना है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो गुजरात में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, भारत में वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, भारत के वर्तमान समय में कुल कितने सरकारी बैंक हैं? आप लोग को बताना है भारत के वर्तमान समय में कुल कितने सरकारी बैंक हैं। तो वर्तमान समय में कुल सरकारी बैंक 12 है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन का वन पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, दुनिया में सबसे पहले हवाई डाक सेवा का शुरुआत कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुनिया में सबसे पहले हवाई डाक की शुरुआत 18 फरवरी 1911 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक खदान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा खदान उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भारत में है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है,
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। HW है इसका सही उत्तर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा नदी की शुरुआत गंगोत्री हिमनद से होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, भारत में सबसे ज्यादा सेब किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज्यादा सेब जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, भारत में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता जीव है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं तो आप लोग बताइएगा 543 सदस्य। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान देश ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम मुक्केबाजी खेल से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2023 में नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? 2023 में नाटो का नया सदस्य फिनलैंड देश बना है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, सेरीकल्चर किस उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा मसाला किस राज्य में उत्पादन होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, केरल राज्य में सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी आलू को कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में कुल 7,349 रेलवे स्टेशन हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है,
दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? आप लोग को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनुराग का विलोम शब्द विराग होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑन पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।